भगवान सदाशिव जी के पिंडी की पूजा क्यों की जाती है, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, जिसका आपने बहुत अच्छा उपाख्यान सुना। अन्य अन्य देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन शिव जी की मूर्ति की भी पूजा होती है और पिंडी की भी पूजा होती है। यहाँ बताया है कि हम लोगों को पूजन कैसे करना चाहिए और पूजन करने के बाद हमारे जीवन में कौन सा फल प्राप्त होता है और किसका किसका अधिकार शिव पूजा में है। बाहर देखिए कभी कभी ऐसा प्रचार होता है, गलत प्रचार होता है कि बाबा इस व्यक्ति ने शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, या स्त्रियों ने पूजा नहीं करनी चाहिए, या किसी ने हाथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन पूजा का अधिकार है और कौन पूजा का अधिकारी नहीं है। ये सब चीजें बाहर इसकी बहुत चर्चा चलती है, लेकिन शिव पुराण का जो प्रमाण है वो प्रमाण ऐसा बताता है कि बाबा कोई भी व्यक्ति हो, सारे व्यक्ति शिव पूजा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य क्षूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततम लिंगम तत्तन मंत्रेण सादरम। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, बूढ़ा हो चाहे बालक हो, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, पापी हो चाहे पुण्यवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का हो, कैसा भी हो, सब व्यक्ति को शिव पूजा में, शिवलिंग पूजा में अधिकार है। निसंकोच होके हमें सदा शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, शिव पुराण में तो बताया है किम बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। सबका अधिकार है, बालिका है, स्त्री है, सबका अधिकार है। अपने अपने धर्मों का पालन करते करते हमें शिवार्चन करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सबको अधिकार शिवलिंग की पूजा में है, सदा शिव जी की पूजा में है। कोई भी शंका मन में धारण नहीं करना। कोई कितना भी कहे, शिव पुराण का प्रमाण है। कोई कहते कि शिवलिंग या शिवपिंड हमारे घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, अवश्य रखनी चाहिए। सदाशिव का निवास है। हमारे घर में यदि हम शिव पूजा रखते हैं, शिव पिंडी रखते हैं, तो उसके लिए विधान बताया है। कैसी शिव पिंडी हमारे घर में चाहिए, कैसा शिवलिंग हमारे घर में चाहिए। यदि हमारे स्वयं के पूजा के लिए शिवलिंग चाहिए तो अंगूठे से बराबर चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं घर में होना चाहिए। 1 फीट से कम शिवलिंग चाहिए, 11 इंच से कम चाहिए, और वो भी अखंडित होना चाहिए। खंडित नहीं, 2 भाग में नहीं होना चाहिए। अखंडित शिवलिंग यदि हम हमारे घर में रखते हैं उसको चर शिवलिंग कहते हैं, और उसकी पूजा सर्वदा सर्वकाल फलित होती है। आपको यदि पूजा करनी है आपके घर में, तो सदाशिव की जो पिंडी है, शिवलिंग है, वो अपने घर में रखे, लेकिन वो अखंडित होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, अखंड होना चाहिए। और उसमें भी बताया है कि शिवलिंग यदि हम पूजा करते हैं तो वो शिवलिंग कैसे होना चाहिए। कृत्य युग में यानी सत्य युग में जो शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग रत्नमय होता है। चारों युगों में शिव जी की पूजा मान्य है, चारों युगों में शिव जी की पूजा का प्राधान्य है। कृते रत्नमयम लिंगम, शिव पुराण में बताया है। कृते यानी सत्य युग में रत्नों के शिवलिंग की पूजा की जाती थी। जैसे मानिक है, रत्न है, उसकी अखंडित शिवलिंग बना के हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, वो फलित हो जाती है। लेकिन कब? सत्य युग में। त्रेता हेम संभवम, त्रेता युग में शिवलिंग की पूजा करते समय सुवर्ण शिवलिंग की प्राधान्यता बताई गई। द्वापारे पारदम श्रेष्ठम, द्वापार युग में शिवलिंग की पूजा करते समय पारद का शिव, पारा जो होता है उसका, मर्क्यूरी उसका शिवलिंग होता है। उस शिवलिंग का
पूजन का अधिकार द्वापर युग में था, श्रेष्ठता द्वापर युग में थी। लेकिन कलयुग में हमें कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? कलयुग में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है पार्थिवम तु कलौ युगे। कलयुग में तो पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग यानी पाषाण का शिवलिंग। जैसे यहाँ भगवान साक्षात शिव जी विराजमान है, मंदिर में विराजमान है, वो पार्थिव शिवलिंग है। ऐसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें हमारे घर में भी करनी चाहिए और मंदिरों में भी करनी चाहिए। ऐसा निषेध नहीं है कि आप रत्न का शिवलिंग नहीं रख सकते या आप सुवर्ण का या धातु का शिवलिंग नहीं रख सकते, ऐसा निषेध नहीं। उसका भी पूजा कर सकते हैं, उसकी भी पूजा मान्य है। लेकिन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ पूजा पार्थिव शिवलिंग की मान्य है, ज्यादा फल मिलता है और उसमें भी अखंडित होना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि किसी के पास बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर भगवान यदि किसी के पास है और ये 2 भाग में यदि होता है तो भी कोई बात नहीं, उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि नर्मदेश्वर साक्षात भगवान शिव जी नर्मदेश्वर में विराजमान होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाती है वहां पूजा पाठ और आवाहन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वयंभू है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पूजा की, नर्मदेश्वर जी की जो शिवलिंग पूजा है वो बहुत फलदायी है, बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वो भी पाषाण है। जो नर्मदा नदी में मिलता है नर्मदेश्वर भगवान, उसको घर में लाके उसकी पूजा करने से अनंत फल मिलता है, सब कामना पूरी हो जाती है, सब अभिषेक हो जाते हैं। शिव पूजा का फल बताया है। यदि कोई व्यक्ति श्री की कामना करता है अर्थात लक्ष्मी की कामना करता है, सुख संपत्ति की कामना करता है, तो उसको रत्न के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जैसे माणिक है, मोती है, उसके शिवलिंग होते हैं, उसकी पूजा करने से उसको बहुत घर में क्या आ जाती है, लक्ष्मी संपदा सुख आ जाता है, समृद्धि आ जाती है। जो व्यक्ति जिसकी कामना है कि मेरे घर में लक्ष्मी का निवास हो, उसने रत्नमय शिव जी की पूजा करनी चाहिए, रत्नमय शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। श्रीपदम रत्नजम लिंगम शैलजम सर्वसिद्धिदम धातुजम धनदम साक्षात दारुजम भोग सिद्धिदम। यदि किसी के पास काष्ठ का यानी लकड़ी का शिवलिंग है, लकड़ी की भगवान शिव जी की प्रतिमा है, यदि उसकी वो पूजा करता है तो उसको भोग प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई धातु का शिवलिंग उसकी पूजा करता है तो उसको धन प्राप्त हो जाता है। और यदि हमें ये सब चीज चाहिए, धन भी चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, भगवान का अनुग्रह भी चाहिए और हमारे घर में सुख समृद्धि भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, जिसको सबकी कामना जिसको है, सर्व काम फलप्रदम ऐसा शिवलिंग है, वो है नर्मदेश्वर भगवान। नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करने से आपको धन भी मिलेगा, आपको सुख शांति भी मिलेगी, आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। कोई भी किसी भी ज्यादा अट्टहास की आवश्यकता नहीं। नर्मदेश्वर भगवान की पूजा और पार्थिव शिवलिंग की पूजा यदि हम हमारे घर में या हम मंदिर में जाके करते हैं तो हमें सर्व सिद्धि कर्म प्रभु सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए शिव पूजा बहुत आवश्यक है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।